ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सफला एकादशी। सफला एकादशी पौष मास कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को जो एकादशी व्रत रखा जाता है, वह एकादशी व्रत सफला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। पौष कृष्ण पक्ष एकादशी को सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। भगवान नारायण के जो स्वरूप होता है, यह भगवान विष्णु का ही एक दूसरा स्वरूप है। लेकिन एकादशी जो कि सफला एकादशी है, इस सफला एकादशी के दिन भगवान नारायण के स्वरूप की पूजा की जाती है। विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तिलक लगाना चाहिए, चंदन लगाएं, धूप दीप नैवेद्य भोग लगाएं, आरती करें। श्री नारायण के जो स्वरूप है, उस स्वरूप की पूजा की जाती है सफला एकादशी के दिन। कहा जाता है कि जिस प्रकार से हंसों में राजहंस सुशोभित होता है, जिस प्रकार से रत्नों में मणि सुशोभित होता है, उसी प्रकार से व्रतों में एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण श्रेष्ठ माना गया है। जो कोई भी पूरे साल की एकादशी का व्रत करता है, उस एकादशी के व्रत का पूर्ण फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत को धारण करने से पृथ्वी लोक के सारे सुखों को भोग करके व्रती मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम को जाता है। उसे किसी बात का कष्ट नहीं होता है। भगवान हरि विष्णु अपने लोक उस जीव को लेकर जाते हैं। इसलिए एकादशी व्रत को अत्यंत श्रेष्ठ व्रत माना गया है। जो कोई भी एकादशी का व्रत करता है, वह भगवान नारायण श्री विष्णु का कृपा का पात्र होता है। जो कोई भी इस व्रत को धारण करता है, भगवान नारायण उस पर विशेष कृपा करते हैं। और कहा जाता है कि सफला एकादशी का जो भी व्यक्ति व्रत करता है, भगवान नारायण की कृपा से वह अपने जीवन में हर कार्य में, हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति करता है। इसलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। आइए जानते हैं एकादशी तिथि का आरंभ कब होगा, समापन कब होगा, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा। नए साल में सन 2024 में यह एकादशी का पहला व्रत पड़ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को पड़ेगा। तिथि का आरंभ होगा। एकादशी तिथि का आरंभ 6 जनवरी को रात्रि 12:44 से समापन 7 जनवरी को 12:48 रात्रि। श्री संवत 2080 शक 1945 दक्षिणायन हेमंत ऋतु। सूर्योदय है 6:45 प्रातः, सूर्यास्त 5:15 सायं। विशाखा नक्षत्र रहेगा। याई जय योग है रात्रि के 7:12 से लेकर के रात्रि के 9:07 तक। यह योग सुख कारक होती है। एकादशी का व्रत का नियम। एकादशी के व्रत को जो भी करते हैं, उन्हें 10वीं तिथि से नियमों का पालन करना होता है। 10वीं तिथि के दिन तुलसी की पत्ती तोड़ लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ी जाती है। 10वीं तिथि पर तुलसी की पत्ती तोड़ लें। 10वीं के दिन किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा, अंडा, मछली, इस तरह के मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द की दाल, शहद, इन चीज़ों का भी आहार में प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध, सात्विक और बहुत ही सिंपल भोजन को ग्रहण करना चाहिए।
10वीं तिथि पर बाल धोना चाहिए। एकादशी वाले दिन सौभाग्यवती स्त्रियां या लड़कियां बालों को नहीं धोती हैं, इसलिए चाहिए कि वह 10वीं वाले दिन बालों को धो लें। 10वीं तिथि दिन शनिवार को पड़ने के कारण शनिवार के दिन बालों को नहीं धोया जाता है, इसलिए शुक्रवार के दिन बाल को धोएं। बाल धोने के बाद सिर में तेल न लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि सिर में तेल नहीं लगाएं। एकादशी के दिन क्या कार्य करने चाहिए? पूजन मुहूर्त क्या है? एकादशी तिथि पर पूजन मुहूर्त सबसे सुंदर मुहूर्त है। सूर्योदय के बाद स्नान ध्यान करके अपने घर के मंदिर में सभी भगवानों की पूजा अर्चना के बाद में संकल्पित लें, स्वयं को संकल्प करें कि आज मैं एकादशी के व्रत को धारण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसके बाद भगवान नारायण के स्वरूप का पूजा करें। वह शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में। इस समय पूजा अवश्य ही कर ले, क्योंकि यह मुहूर्त अत्यंत शुभ है। शाम के समय में, एकादशी के दिन शाम के समय में भगवान श्री नारायण के स्वरूप के सामने दूध से निर्मित वस्तुओं का भोग लगाएं। जैसे कि दूध, खाली दूध ना हो, उसमें पेड़ा हो, दूध से निर्मित वस्तुओं का या दूध का भोग लगाएं। शाम के समय में श्री नारायण के स्वरूप और माता लक्ष्मी के सामने भोग लगाने के बाद में दीपक अवश्य ही जलाएं। यह कार्य करें रात्रि को 7:12 से लेकर के रात्रि के 9:07 के बीच में, क्योंकि इस समय याई जय योग है और यह योग सुख कारक होता है, इसलिए इस समय इस कार्य को अवश्य ही करें। विशाखा नक्षत्र रहेगा एकादशी के दिन। प्रातःकाल भगवान श्री नारायण की पूजा करने के पश्चात फलहार किया जाता है। फलहार में दूध है, दही है, कूटू का आटा या सिंघाड़ा के आटा से निर्मित वस्तुएं हैं, मूंगफली है, मखाना है। इस तरह की वस्तुओं का आप आहार ग्रहण कर सकते हैं। इन्हें फलहार कहा जाता है। फल है क्योंकि व्रत करने के साथ साथ अपने सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। फलहारी नमक का प्रयोग किया जाता है एकादशी के व्रत में। जो भी आप फलहार करें उसका भोग अवश्य ही लगाएं। प्रसाद स्वरूप अपने परिवार के सारे सदस्यों को दें। उसके बाद आप स्वयं फलहार करें। शाम के समय में भगवान श्री विष्णु नारायण स्वरूप के सामने, माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं, भोग लगाएं। उसके बाद में शाम को भी आप फलहार लें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निराहार ही आप व्रत करें, ऐसा नहीं है। फलहार अवश्य ही लें। अपने स्वास्थ्य का अवश्य ही ध्यान रखें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।